वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स। आज हम इन एनिमेशंस को सीखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि पोजीशन, स्केल और ओपेसिटी को एनिमेट करके इस टाइप के एनिमेशंस को हम बनाए कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आई विल मेक अ टेक्स्ट लेयर। सो राइट क्लिक, न्यू, एंड यहाँ से टेक्स्ट ले लो। इसके बाद आई विल टाइप, सो लेट्स से आई एम राइटिंग पोजीशन। ठीक है, लेटर्स के बीच का जो स्पेस है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। सो आई विल जस्ट गो हियर और यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद पैराग्राफ से सिलेक्ट कर लो सेंटर, एंड आफ्टर दैट यू कैन मेक श्योर इट इज अलाइन। ठीक है, इसके बाद हम इसके एंकर पॉइंट को सेंटर कर लेंगे। तो कंट्रोल होल्ड करो और पैन बिहाइंड टूल पे डबल क्लिक, एंकर पॉइंट सेंटर। अब जिस टाइप का एनिमेशन हम देख रहे थे वो अगर हम डायरेक्ट लेयर के प्रॉपर्टीज से करने जाएं तो वो नहीं होगा, राइट। यहाँ से जो कुछ भी हम करते हैं वो क्या करता है, पूरे लेयर को कंट्रोल करता है। पर हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल लेटर्स के लिए कंट्रोल, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, अपने लेयर को सिलेक्ट करो, लेयर को ओपन करो। ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है दैट सेज एनिमेट। ठीक है, एनिमेट के साइड में एक प्ले बटन होता है, उस पर क्लिक करो। क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक वी हैव एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, स्क्यू, रोटेशन और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा कि ये प्रॉपर्टीज तो यहाँ पर भी है, राइट। पर ये चीज समझना है कि यहाँ से जो हम कंट्रोल करते हैं वो पूरे लेयर को करता है, और जो चीजें हम यहाँ से करेंगे उससे हमें इंडिविजुअल कंट्रोल मिलेगा। तो स्टार्टिंग के लिए लेट्स सिलेक्ट पोजीशन। ठीक है, जैसे ही पोजीशन सिलेक्ट करेंगे देखो हमारे पास एक चीज आ रहा है दैट सेज एनिमेटर वन। एनिमेटर वन में हमारे पास दो चीजें दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट वन इज रेंज सिलेक्टर और सेकंड वन इज पोजीशन। तो फर्स्ट यहाँ पे भी पोजीशन है और लेयर से भी पोजीशन मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लेयर से जब कुछ भी करते हैं तो उससे पूरे का होता है, राइट। पर जब हम यहाँ से चेंज करेंगे वो इंडिविजुअल पे काम करेगा। तो उसको यूज कैसे करना है, जैसे हम लेयर से चीजों को एनिमेट करते हैं ना, यहाँ पे हम पोजीशन के स्टॉप वॉच पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, पोजीशन को हम चेंज करेंगे और सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि हमारा जो एनिमेशन है उसको शुरू कहाँ से होना है। उसके बाद आ जाओ रेंज सिलेक्टर में। रेंज सिलेक्टर में देखो हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक है स्टार्ट, एक है एंड और एक है ऑफसेट। अगर मैं स्टार्ट को यहाँ से मूव करूं, ये दिख रहा है, एक एक करके हमारे जो लेटर्स हैं ये ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैं मूव करूंगा उस तरीके से तो हमें कंट्रोल मिल गया। और अगर इस पोजीशन को हम रीसेट कर दें और यहाँ से कुछ भी चेंज करें तो देखो कुछ होगा नहीं, क्यों, बिकॉज हमने यहाँ से कुछ चेंज नहीं किया। ठीक, तो पोजीशन से हम एनिमेट तो नहीं कर रहे हैं, पर पोजीशन से हमें बताना है कि हमारे एनिमेशन का शुरुआत कहाँ से होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं और स्टार्ट से मैं चेंज करूं तो ये इस तरीके से वर्क करेगा, राइट। अब इससे ये समझ आ रहा है कि एनिमेट कौन होगा, एनिमेट करेंगे स्टार्ट को। सो आई विल जस्ट ट्रिम माय वर्क एरिया टू समथिंग लाइक 5 सेकंड्स, एन प्रेस करेंगे एंड राइट क्लिक एंड ट्रिम। ठीक है, अब शुरुआत में हम स्टार्ट पे की फ्रेम लगाएंगे और इसको कर देंगे 0, और लेट से 1 सेकंड में जाके मैं इसको कर दूंगा 100। ठीक है, अब देखो तो 0 से 1 सेकंड तक हमारा जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो गया, राइट। एनिमेट हमने किसको किया, स्टार्ट को। पर एनिमेशन शुरू कहां से होगा वो हम बताते हैं इस वैल्यू से। तो सेम तरीके से अगर मैं स्टार्टिंग में इसको बाहर रख दूं तो ये स्टार्ट भी वहीं से होगा। समझ में आया, इस बार देखो ये फ्रेम के बाहर से आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमारे जो एनिमेशन है उसमें स्मूथनेस उतना नहीं है ना, थोड़ा सा जर्क आ रहा है बिकॉज हमारे की फ्रेम्स लीनियर है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और प्रेस करो F9, तो उससे क्या होता है, इजी हो जाता है। अब देखो स्मूथ बन गया, राइट, पहले से बेटर है। पर अभी भी इसको और बेटर कर सकते हैं, तो की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में जाओ। ग्राफ अगर ऐसा नहीं आ रहा है, समटाइम्स क्या होता है ऐसा आता है, राइट। तो दैट इज योर वैल्यू ग्राफ। तो बस राइट क्लिक करना और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना स्पीड ग्राफ। उसके बाद यहाँ क्लिक करो तो हमें बीजियर हैंडल्स मिल जाएगा, एंड इसको ऐसे ड्रैग करो। जब हम ड्रैग करते हैं और वहां पे कर्व बनता है तो क्या होता है, वहां पे स्पीड भी स्लो होता है। तो हम इसको भी सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो समझ में आया, इजी इज करने के बाद बिकॉज वी यूज द ग्राफ, तो इसका जो एनिमेशन है ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक बन गया। जैसे स्टार्टिंग में जर्क आ रहा था, अभी देखो वो जर्क चला गया है। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी में एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो उसके लिए वी विल गो हियर, एनिमेटर वन के साइड में देखो लिख के आ रहा है ऐड। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि लेट से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। जब हम यहाँ से किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं, जैसे मुझे चाहिए स्केल, तो इससे क्या होगा देखो, अलग से एनिमेटर आ गया। अब लेट से मैं इसमें स्केल को कर देता हूँ समथिंग लाइक 20, तो यहाँ पे हमें चेंज तो दिखेगा। पर अगर हम प्ले करेंगे देखो वो स्केल का एनिमेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज जब हमने एनिमेटर 2 लिया, इसका देखो अलग से रेंज सिलेक्टर है और एनिमेटर 1 का रेंज सिलेक्टर अलग है। ठीक, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सो आई विल डिलीट एनिमेटर 2
तो इसके लिए क्या करो, एनिमेटर 1 में जाओ, उसके साइड में हमें मिलता है ऐड। अब इस पे क्लिक करके कोई भी प्रॉपर्टी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को ऐड करेगा विद इन दिस एनिमेटर। सो लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग स्केल। अब देखो स्केल कहाँ पे आया, इसी के नीचे आया ना, अलग से एनिमेटर 2 नहीं आया। इसके बाद आई विल मेक स्केल 0, तो इसको 0 कर देंगे। अब देखो समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में देखो ये नीचे से ऊपर तो आ रहा है जैसे हमने पोजीशन से किया था, पर एट द सेम टाइम इसका जो साइज है वो भी पहले छोटा है, ये देखो दिख रहा है। जब ये नीचे से ऊपर आ रहा है तो साइज भी चेंज हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ से स्केल को चेंज कर दिया। तो स्केल को एनिमेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एनिमेशन हम कर रहे हैं रेंज सिलेक्टर से। इसको एक बार एनिमेट कर दोगे, जब तक एनिमेशन है यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करोगे उस पर एनिमेशन डायरेक्ट आता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से आई विल रिमूव पोजिशन, तो पोजिशन को मैं डिलीट कर दूंगा और मैं चाहता हूं कि इसमें ऐड हो जाए ओपेसिटी। तो मैं ऐड में जाऊंगा, प्रॉपर्टी, उसके बाद हमें मिलेगा ओपेसिटी। ओपेसिटी को कर देते हैं 0। अब देखो समझ में आया, साइज चेंज तो हो रहा है पर एट द सेम टाइम देखो विजिबिलिटी भी कम है, ये दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा है और यहाँ पे कम है, राइट। एंड लेट्स से कि स्केल को हटा देते हैं तो यहाँ पे अभी सिर्फ ओपेसिटी में चेंज दिखेगा। सी, इस बार साइज में चेंज नहीं है, पर ये कंट्रोल किससे हो रहा है, ओपेसिटी से। इसलिए देखो एक एक करके जब ये आ रहा है इनका ट्रांसपेरेंसी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो सेम तरीके से अगर हम इसमें फिर से पोजीशन ऐड कर दें, एंड लेट्स से मैं पोजीशन को यहाँ रख देता हूँ, तो इस बार मैंने इसको फ्रेम के बाहर नहीं रखा। अब इसको प्ले करते हैं, समझ में आया, पोजीशन चेंज हो रहा है एंड एट द सेम टाइम जो लेटर्स हैं देखो एक एक करके रिवील हो रहा है। पोजीशन से क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, पर ये जो चीज है कि जब ये नीचे जा रहा है देखो इसका ओपेसिटी 0 हो रहा है, राइट। दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम हियर। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं कि हम वर्क एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। व्हाट आई विल डू कि जैसे ये ऊपर आ गया, कुछ टाइम के लिए मैं इसको होल्ड करता हूँ, लेट्स से 1 सेकंड। तो मैं यहीं से एक और की फ्रेम लगा दूंगा, तो 1 से 2 सेकंड के बीच कोई एनिमेशन नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज जो स्टार्ट का वैल्यू है दैट इज सेम। उसके बाद 3 सेकंड्स पे जाके मैं इसको फिर से कर दूंगा 0। 0 मतलब कि पोजीशन से ये नीचे चला जाएगा और इसका ओपेसिटी भी 0 हो जाएगा। अब देखो समझ में आया, ये पहले फ्रेम के अंदर आया, राइट, जो एनिमेशन हमने पहले बनाया था कुछ टाइम के लिए फ्रेम के अंदर रहा, उसके बाद जिस तरीके से ये आया था सेम तरीके से ही वापस चला गया। तो आई होप कि आज की क्लास में जो चीजें हमने कवर किया कि टेक्स्ट एनिमेटर्स क्या होते हैं, कहाँ से उनको यूज करते हैं, रेंज सिलेक्टर को कैसे यूज करना है, एनिमेट और ऐड के बीच में डिफरेंस क्या है, कहाँ से एनिमेट करते हैं और किसके वैल्यू को चेंज करते हैं, ये चीजें अब क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू in the next one.